परमेश्वर में सच्चा विश्वास का क्या अर्थ है? उदाहरण के लिए अय्यूब को ही लें। उसे शैतान के द्वारा प्रलोभनों और हमलों का सामना करना पड़ा। अपने परिवार, अपार संपत्ति और सभी बच्चे को खोना और फोड़े में ढंका होना पड़ा। जब अय्यूब ने इन असाधारण कष्टों का सामना किया, उसकी पत्नी और उसके मित्रों ने उसे नहीं समझा। इसके बजाय उन्होंने उसकी आलोचना और उस पर टूट पड़े। लेकिन अय्यूब ने शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। परमेश्वर में उसका विश्वास सच्चा था और विश्वास था कि ये सभी जो उसके ऊपर आ पड़ा है परमेश्वर की अनुमति से था। इसलिए वो परमेश्वर के सामने झुक गया और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। खोजने के द्वारा वो समझ गया कि जो कुछ भी उसके पास था परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, कि यह स्वाभाविक और सही था कि परमेश्वर इन सब चीजों को वापस ले और एक सृजित प्राणी के रूप में उसे बिना किसी शर्त के परमेश्वर का पालन करे। इसलिए अत्यधिक पीड़ा के बावजूद अय्यूब यह कहने में सक्षम था, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब 1:21। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? अय्यूब 2:10। इससे हम देख सकते हैं कि कठिनाइयों और शुद्धिकरण का सामना करते समय अय्यूब ने परमेश्वर में विश्वास नहीं खोया और ना ही कुछ अधर्म बोला, बल्कि परमेश्वर की इच्छा की खोज की और अपना विश्वास बनाए रखने के लिए देह में पीड़ित होना पसंद किया। परमेश्वर के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता दिखाई। इस प्रकार उसने शैतान को शर्मिंदित किया और परमेश्वर के लिए शानदार और सुंदर गवाही दिया। परमेश्वर में सच्चा विश्वास का यही अर्थ है। और हां, प्रभु यीशु ने हमें बताया है, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके लिए अपने आप को खपाते हैं तो हमें परमेश्वर से अपने पूरे हृदय और मन से प्रेम करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितना कार्य करते हैं और कितना कष्ट झेलते हैं। यहाँ कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। हमें बदले में बिना कुछ मांग के पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए समर्पित होना चाहिए। परीक्षणों और क्लेशों का सामना करते समय हमें परमेश्वर से शिकायत या उससे विश्वासघात नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होना चाहिए और परमेश्वर के लिए सुंदर और शानदार गवाही देनी चाहिए। तभी हम ऐसे व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर से पूरे हृदय, आत्मा और मन से प्रेम करते हैं। एक बार जब हम परमेश्वर की इच्छा और अपेक्षाओं को समझ जाते हैं और अपनी खुद की कमियों को जान लेते हैं तो हम अपने शरीर को त्यागने, परमेश्वर की आराधना करने और उसके प्रति समर्पित होने के इच्छुक हो जाएंगे और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए परमेश्वर को गवाही देते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर में सच्चा विश्वास उत्पन्न करते हैं और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए गवाही देते हैं।